कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। आज स्नेह कुछ आपको कम लगेगा, क्योंकि एक ऐसा पाठ लेकर के आए हैं जिसमें बच्चों की कमजोरी बताई जा रही है। आज के बच्चे किस तरह सर्वेंट नौकर से काम कराने में अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, कितने आलसी हो गए हैं, अपने आप को वीआईपी बता करके मात्र लिखा पढ़ी के थोड़े बहुत काम करते हैं, और इस कहानी में तो है मोटे ताजे ऐसे मस्त हो गए हैं। इन सब चीज़ों से पिता माँ परिवार चिंतित है और बच्चों के लिए कुछ काम सौंपता है, और बच्चे जब काम नहीं करना चाहते उसमें आनाकानी करते हैं। वह आनाकानी करना, काम करने से बचना, उसमें कई बहाने बनाना या काम ऐसा करें कि बिगड़ जाए तो दोबारा करने की ही ना कहें, ये सारी चीज़ें उसको एक सेंटेंस में कह देते काम चोर। कौन सा काम चोर? आज के पाठ का वसंत में शीर्षक ही है काम चोर। जो कामचोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा आलसी होते, बीमार रहते, तनाव में रहते, अपमान मिलता, बहुत सारी उलझनें होती। बेटा हमारे बच्चों को ऐसा कभी कुछ ना हो, इसके लिए मोरल वैल्यू के लिए भी है, लेकिन यह पास्ट मोरल वैल्यू की बात बाद में आएगी। पहले यहाँ पर बात आ रही है ये क्या है वास्तव में। स्टेयर कहलाता, व्यंग्य कहलाता है, व्यंग्य है ये, हास्य व्यंग्य है ये। स्टेयर मतलब हास्य व्यंग्य है, इसमें मनोरंजन भी होगा और कुछ सीख भी मिलेगी। ये सब बातें हम इसको देखेंगे। इस पाठ का प्रारंभ ही करते हैं। दो लोगों के भी आपस में, अब्बा और अम्मी दोनों के बीच में बात होती है कि बच्चों को कुछ काम करना सिखाया जाए। बचपन से नहीं सिखाया, बड़े होने पर सिखाने में कठिनाई होती है। बेटा जैसे गीली कोमल मिट्टी हो, उसको कोई आकार दे सकते हैं, और यदि वो मिट्टी कठोर हो गई है, बड़े हो गए हैं वो बच्चे, 12, 13, 15 साल के हो गए, तब तो वो बच्चे सिर्फ नौकर के हवाले रहेंगे। इससे उनका भविष्य भी, हालांकि बहुत बड़े देशों में वह व्यक्ति नहीं रह सकते, अच्छे देशों में, भारत देश भी अच्छा है, लेकिन अमेरिका में रहें या कहीं बड़ी ऐसी जगह रहें, इंग्लैंड रहें, तो वहाँ नौकर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि वहाँ सारे लोग योग्य हैं और योग्य व्यक्ति अपना काम स्वयं करते, है ना। इस साइड पहने यदि हम खुद व्यवस्थित रूप से प्रेस करके अप टू डेट रहेंगे, इसका एक अलग क्वालिटी रहेगी। और प्रेस करके कोई दे गया और सब चीज़ें, तो उसका वो तेज नहीं रहता। तो तेज बच्चों में आए, काम चोरी दूर हो, इस पवित्र उद्देश्य के साथ ये काम शुरू हो रहा है। पाठ 10 काम चोर। बड़ी देर के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? बच्चों के लिए ऐसा हास्य व्यंग्य में कहा गया है, हिलकर पानी भी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग रहे थे और हम किसी के दबेल मतलब किसी के अंडर में रहना, किसी से दब के रहना, ये दबेल शब्द आया, देशज भाषा का शब्द है। दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ बेटा एक प्रकार का एक ऐसा मटका होता है जो कि उसको हम ऐसा कहते हैं कि मान लो ये सुराही का एक हम आपको चित्र बना दें। सुराही जो होता है मटका, लेकिन वह उसका मुंह जो होता है कैसा होता है बेटा? बहुत ज़्यादा सकरा होता है। उसको हम सामान्य रूप से ऐसा कह सकते हैं ना। इस सुराही का दूसरा रूप, आप हंसना नहीं, सर का चित्र अच्छा नहीं हो गया, लेकिन यहाँ इस सुराही है, ठीक है ना। तो सुराही क्या है? सुराहियाँ मतलब बहुत सारी सुराहियाँ उधर लुढ़क गई, मटके इधर गए, कपड़े भीगे, लगा यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज मतलब बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे। शाही फरमान मतलब जो महाराजाओं के फरमान, जो परिवर्तन नहीं हो सकता है, फरमान मतलब आदेश जारी होगी। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, हमने कहा, प्रार्थना याचना की उसमें कहा, बहुत से काम हैं जो तुम क्या कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल मतलब उदाहरण के लिए, मिसाल मतलब उदाहरण मतलब सामने लोग उसको आदर्श माने, वो मिसाल कहलाती है, ठीक है ना। तो मिसाल के लिए, और यह दरी, देखो थोड़ा सा इसको अपन समझने की कोशिश करना। जब ये नए शब्द आते हैं, ये दरी शब्द आया, एक प्रकार का कालीन होता छोटा, जिसमें बिछा देते हैं, वो उससे सूत आदि से बनता है, आकर्षक होता है, वो कहलाता है दरी। दरी कितनी मैली है जो नीचे बिछाया जाता है। दरी कितनी क्या है? मैली है। यहाँ देखें, आंगन में कितना कूड़ा मतलब करकट पड़ा है,
पेड़ों में पानी देना है, भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह मतलब वेतन, पेमेंट भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ये हैं खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, मतलब बच्चों को जानती है अम्मा के ये सारी परेशानियां निर्मित करेंगे। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। ये लेखिका इस्मत चुगताई जी जो है वो अपने अनुभव बचपन की बात को यहाँ स्पष्ट कर रही हैं। लेखिका कौन है? इस्मत चुगताई जी, ठीक है ना। तो वो अपने अनुभव को यहाँ पर ये व्यंग रूप में जो हास्य भी है स्पष्ट कर रही हैं। तुल गए मतलब तैयार हो गए, बिल्कुल उसमें तत्पर हो गए। एक दिन फर्सी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया मतलब चारों तरफ उसमें समाहित हो गया, चारों तरफ धूल ही धूल हो गई। खांसते खांसते हम सब बेदम हो गए। बेदम मतलब बिल्कुल मृत्यु जैसी स्थिति, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट जैसी होने लगी खांसते खांसते। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाक और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू लेने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत यहाँ हास्य है, मतलब सब पैसा चाहते थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे मतलब उसके एक एक अंग भाग कण, झाड़ू होती ना तो झाड़ू के लिए अपन कहते हैं कि उसके एक एक ऐसे अलग अलग करके वो भाग हो जाए, वो कहलाता है उसके पुर्जे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग का काम करने दे। तो कहते हैं इंसान काम करे, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान, बुजुर्ग मतलब बच्चे अपने आप को मतलब इतने अनुभवी समझते, बुजुर्ग जैसा व्यंग में कहा गया है। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट होना आपके लिए, अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान, मतलब यहाँ टोकने रोकने के लिए भी हास्यात्मक रूप में बताया गया है। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी झिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी छिड़कते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन में से निकाले गए और हुआ कि पेड़ों पर पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, ये बर्तनों के नाम हैं बेटा, पतीलियाँ लूट ली गई और जिन्होंने ये चीज़ें भी नहीं ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची। क्या मजाल मतलब क्या ताकत, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। और कहते हैं कि ठूसम ठास, देशज भाषा के शब्द हैं, मतलब बहुत भरसक आपस में लड़ने भिड़ने, मतलब आपस में कस गए वो। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों, चूँकि संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी तो सारे लोग थे, मामा दादा सब लोग थे, को कुमक भेजी गई। यहाँ कुमक का देखो शब्दार्थ भी आप देखते जाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। कुमक जो होता है वह एक प्रकार की फौजी टुकड़ी का नाम है कुमक। देखो पीछे लिखे हुए, कुमक मतलब फौजी टुकड़ी। कुमक के लिए फौजी टुकड़ी के रूप में उसके लिए कह दिया गया। और कहते हैं कि वह वास्तव में लथपथ होने के हिसाब से, और वह कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। यानी जो सब लोग गए तो वहाँ इस मैदान में देखा और सब लोग क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर बच्चे आपस में क्या हो रहे थे, वो लड़ रहे थे, फिर कीचड़ में आ गए तो लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। मतलब जितने घर में नौकर थे और अधिक बढ़ाने पड़े। काम तो होगा लेकिन काम से दुगना फिर उसमें उनको संभालने में लग गया। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम का अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी, लेकिन मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दबड़े दड़बे दड़बे, यहाँ बोलने का ये स्वर है।
पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थीं, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा को सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। ये कितनी उससे हैरानियां हो रही हैं, ये यहाँ पर समझाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इधर तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुँह पर पड़ी तो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का अर्थ होता है बेटा क्या, जिसका कोई नियंत्रण ना हो। नियंत्रण जानते, कोई कंट्रोल ना हो। जैसे जानवरों के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल में रखने के लिए उनकी नासिका में से एक होल छिद्र किया जाता है और रस्सी बांधी जाती, वो नकेल कहलाती। और बेनकेल मतलब किसी प्रकार से जिसमें नियंत्रण ना हो। बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। सारी मुर्गियां जो किसी पर नियंत्रण नहीं रखी, मतलब अनियंत्रण में थी वो मुर्गियां। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। देखो दड़बे का अर्थ है वह स्थान जहां मुर्गियां को रखा जाता है, वह दड़वा कहलाता है। ठीक है ना, वहां दड़बे यानी बोल चल दड़बे का अर्थ क्या है, मुर्गियों के रहने की क्या है, जगह, मुर्गियों के रहने की जगह। ठीक है। और दिन भर की भूखी भेड़ें दाना का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल मशहूर मतलब कोई स्थिर सही नियम से ना चले। कई बार भेड़ चाल चल रहे मतलब अव्यवस्थित चल रहे। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई और तख्त पर कौन, वानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थीं। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैंगनों को का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मतलब कितनी अव्यवस्था हो रही है वहाँ पर भेड़ों के द्वारा। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। सूप एक प्रकार का जो किसी पदार्थ से मतलब सार तत्व बनाया जाता ना, जैसे पालक का सूप होता है, तो ये वहाँ पर उनके द्वारा जो फैल गया है उसकी चर्चा आई। ठीक है। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढा के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी का अर्थ होता है बेटा सब्जी, तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोलकर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे कि रुई के तकिए को कूट रहे हो मतलब उसको क्या कर रहे हैं, ऐसा इस टाइप से, ऐसा कूटना कहलाता। ठीक, सॉरी, ये पुस्तक इसका सम्मान करना चाहिए। इसको सिर्फ उदाहरण के रूप में कूट रहे थे। भेड़ को चोट ही नहीं लगी, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं उसको लगता नहीं है। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी, मतलब उन्होंने खा ली। बेटा यहाँ जो अव्यवस्था पैदा हुई है, ऐसा कहते हैं जिसका मन नहीं हो काम दिया जाए तो वो काम बिगाड़ देते हैं। क्यों बिगाड़ देते? उन्हें लगता है कि द्वारा ये काम ना हमें दिया जाए। इसका सीधा अर्थ है कि वो कामचोर है। हमारे बच्चे कामचोर नहीं होंगे। जितने बच्चे सुन रहे होंगे वो तो काफ़ी एक्टिव, अच्छे परिवार के बच्चों के साथ ही रहता। पेरेंट्स लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि नौकर भी तो अपने ही जैसा है। उससे इमरजेंसी में काम लेना अच्छी बात है, लेकिन उसको आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चे अच्छी आदतों वाले हैं, क्योंकि आदतों ही से व्यक्ति सुखी है, आदतों ही से दुखी है। आदतों ही से सम्मान मिलता, आदतों से ही अपमान मिलता। आदतों ही से संपन्नता आती, आदतों से ही गरीबी आती। और आदतों से ही अधिकांश व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अच्छी आदतों एक्टिव बने रहें तो और हमारी आदत से हम स्वस्थ रहेंगे। और यदि आदत अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, ना जाने क्या क्या होता। क्या करें,
पाठ में तो समझा दिया, कामचोर नहीं बनना है। ढेर सारा स्नेह। कल हम इसको आगे देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे।